Hello everyone, welcome to Chandigarh Civil Services. Myself Ankush Sharma, Senior Faculty of Chandigarh Civil Services. Students, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। इस टॉपिक के अंदर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर इलेक्शंस कैसे होते थे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, लेक्चर को लास्ट तक देखिए एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि इलेक्शंस का क्या प्रोसेस था। ओके स्टूडेंट, तो आइए डिस्कस करते हैं। 1909 में एक एक्ट लाया गया था। इसका बैकग्राउंड क्या था, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एक्ट क्यों लाया गया था। स्टूडेंट, 1903 में कर्जन एक डॉक्यूमेंट रिलीज करता है। इस डॉक्यूमेंट का नाम था कर्जोनियन मिनट। इसको हम बोलते हैं कर्जोनियन मिनट। इस कर्जोनियन मिनट में ये डिक्लेयर किया गया था कि बंगाल का पार्टीशन हो सकता है। ओके, एंड 1905 में बंगाल का पार्टीशन इफेक्ट में आ जाता है। 1905 में जब पार्टीशन इफेक्ट में आता है, देन इंडिया में मूवमेंट लॉन्च हुआ। इस मूवमेंट का नाम था स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, आपको पता है एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स लाल बाल पाल की पावर बढ़ रही है और दूसरी तरफ मॉडरेट्स डाउन जा रहे थे। नेशनलिज्म बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। देन ब्रिटिशर्स परेशान थे। ब्रिटिशर्स को नेशनलिज्म को डाउन करना था, मॉडरेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना था। देन स्टूडेंट्स, मॉडरेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उनकी डिमांड को माना गया और मॉडरेट्स की डिमांड होती थी मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। देन इस एक्ट के अंदर में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस के नंबर्स को बढ़ा दिया गया। ओके स्टूडेंट, देन मॉडरेट जो है उनको सपोर्ट करने लगे। सेकंड पॉइंट, 1906 में मुस्लिम्स का एक डेलीगेशन मिंटो से मिला था शिमला में और इस डेलीगेशन ने डिमांड की थी कि मुस्लिम्स को चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट। देन स्टूडेंट्स, मुस्लिम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए 1909 में मुस्लिम्स के लिए क्या दे दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, तो आपको समझना है एक्ट क्यों लाया गया, बिकॉज़ स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ रही थी, मॉडरेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना था और मुस्लिम्स को भी हैप्पी करना था। दैट्स व्हाई ये एक्ट लाया गया था। इसका बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया। इस एक्ट को बनाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। मिंटो है वायसरॉय ऑफ इंडिया एंड मॉर्ले है इस टाइम पर एसओएस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यस, इस एक्ट के प्रोविजंस को समझते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो आपको याद रखना है इस एक्ट के अंडर में सेंटर एज वेल एज जो हमारी प्रोविंसेस थी, दोनों जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में मेंबर्स के नंबर बढ़ा दिए गए, सीट्स को बढ़ा दिया गया था। फर्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर की। टोटल सीट्स इस टाइम पर सेंट्रल लेजिस्लेचर में थी 69। टोटल सीट्स कितनी हो जाती हैं इस एक्ट के अंदर में, 69। स्टूडेंट, 69 में से 37 सीट्स इनको हम बोलते हैं ऑफिशियल सीट्स, ऑफिशियल मेंबर्स या ऑफिशियल सीट्स, एंड 32 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो 69 मेंबर्स में से 37 ऑफिशियल मेंबर्स एंड 32 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अब क्वेश्चन आता है दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, ऑफिशियल मेंबर होते हैं जो क्राउन की सर्विस में हैं, ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं जो क्राउन की सर्विस में नहीं है। आगे समझते हैं। 37 ऑफिशियल जो मेंबर्स हैं इसमें से 9 मेंबर्स हैं जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है, इंक्लूडिंग गवर्नर जनरल। इनको हम बोलते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ओके स्टूडेंट, ये जो 9 मेंबर्स हैं इनके पास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। लाइक इनके पास क्या होगा, इनके पास होगा फॉरेन अफेयर, डिफेंस। गवर्नर जनरल भी 9 मेंबर्स में से एक है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आप देखेंगे 28 मेंबर्स जो हैं, आपको याद रखना है ये नॉमिनेट किए जाएंगे। इनको हम बोलते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। क्वेश्चन आता है नॉमिनेट कौन करेगा, देन आपको याद रखना है स्टूडेंट नॉमिनेट करेगा गवर्नर जनरल। क्लियर? देन आप समझ सकते हैं ये जो 37 ऑफिशियल्स हैं इधर इलेक्शंस नहीं हो रहे। ओके, इलेक्शन जो हो रहा है वो कहां होगा, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए। तो इधर केवल क्या हो रहा है, नॉमिनेशन। ओके स्टूडेंट, और नॉमिनेशन कौन कर रहा है, गवर्नर जनरल। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट ये है कि आप देखेंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी किसकी है, नॉन ऑफिशियल्स की या ऑफिशियल्स की।
तो आप आंसर दे सकते हैं आसानी से, सेंट्रल लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी है ऑफिशियल्स की। ओके, आगे बढ़ते हैं। 32 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, इनको कैसे इलेक्ट किया जाएगा? ओके स्टूडेंट, इसको समझते हैं। 32 नॉन ऑफिशियल्स में से 5 को नॉमिनेट करेगा गवर्नर जनरल। तो यहां पर भी नॉमिनेशन आ गया, 32 नॉन ऑफिशियल में से भी 5 को नॉमिनेट करेगा गवर्नर जनरल। उसके बाद 27 मेंबर्स बचते हैं। ये जो 27 सीट्स हैं, ये जो मेंबर्स हैं, ये आएंगे थ्रू इलेक्शंस। इधर इलेक्शन होना था। अब इलेक्शन का प्रोसेस क्या था ये हम समझेंगे। तो इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट? सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात हमने की, 69 टोटल मेंबर्स हैं, 37 ऑफिशियल मेंबर, जिसमें से 9 मेंबर जो हैं इंक्लूडिंग गवर्नर जनरल, इनको हम बोलते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। 28 नॉमिनेटेड मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल। 32 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, 32 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में से 5 को नॉमिनेट करेगा गवर्नर जनरल, एंड जो बचे हुए 27 हैं यहां पर इलेक्शन होगा। कि स्टूडेंट इलेक्शन का प्रोसेस क्या था? यस, तो स्टूडेंट 27 मेंबर जो हैं इनके लिए इलेक्शन होगा। ये मेंबर हैं इलेक्टेड मेंबर्स। अब हम आगे समझते हैं क्या प्रोसेस था, कैसे इलेक्शन होता था। 27 में से स्टूडेंट 30 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम जनरल इलेक्टोरेट। जनरल इलेक्टोरेट कैसे बनेगा, कैसे फॉर्म होगा, इसको समझिए स्टूडेंट। तो हमारे डिफरेंट प्रोविंसेस थी, प्रोविंसेस मींस बंगाल, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, तो ये डिफरेंट प्रोविंसेस हैं। इन प्रोविंसेस की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, ओके, इन काउंसिल्स में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनमें से इलेक्ट किया जाएगा, और उनमें से इलेक्ट करके कितने बंदे भेजे जाएंगे? 13 मेंबर्स भेजे जाएंगे। इनको हम बोलते हैं जनरल इलेक्टोरेट। तो फिर से समझिए, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं वहां पर एक इलेक्टोरेट बनेगा, और वहां से इन बंदों को इलेक्ट करके भेजा जाएगा। इनको हम बोलते हैं 13 मेंबर जनरल इलेक्टोरेट से आपने भेज दिए। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे 27 में से 13 मेंबर जो है वो जनरल इलेक्टोरेट के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 12 मेंबर्स, 12 मेंबर जो है इनका इलेक्शन कैसे होगा? 12 मेंबर्स में से स्टूडेंट 6 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ लैंडलॉर्ड्स। डिफरेंट प्रोविंसेस में से लैंडलॉर्ड की प्रोविंसेस बनाई जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएंगी, और वहां से इलेक्शन होगा और इन बंदों को भेजा जाएगा कहां पर? सेंट्रल लेजिस्लेचर में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट 6 मेंबर्स को भेजा जाएगा फ्रॉम मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इनको मोहम्मदन कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बोला जाता था। ओके, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एंड ये जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यहां पर क्या होगा? सेपरेट इलेक्टोरेट। तो 6 सीटों पर यहां पर आप देखेंगे 6 सीट्स पर क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से 12 मेंबर्स आपने सेंट्रल लेजिस्लेचर में भेज दिए। यहां पर इलेक्शन हो रहा है, पर इलेक्शन आप देखेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन ही है। 6 लैंडलॉर्ड भेज रहे हैं एंड 6 मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर को भेजा जा रहा है। 2 सीट्स हमारी बचती हैं। 2 सीट्स यहां पर होगा स्पेशल इलेक्टोरेट। तो 2 सीट्स स्टूडेंट कैसे फिल की जाएंगी? तो ये जो चैम्बर्स होते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यहां से 2 सीट्स को फिल किया जाएगा। जैसे बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो वहां से 2 सीट्स को फिल किया जाएगा। टोटल सीट्स कितने हो जाएंगी? 25 and 2 27। तो इस टाइप से इलेक्शंस होंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप क्लियर समझ सकते हैं सेंटर में मेजॉरिटी किसकी होगी? ऑफिशियल्स की। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको समझना है, ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं ये टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के बेस पर नहीं हो रहे हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या टेरिटोरियल बेसिस पर टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के बेस पर इलेक्शंस होते थे? तो आंसर होगा नहीं। इलेक्शन जो होते थे वो क्लासेस के रिप्रेजेंटेशन के बेस पर होते थे। ठीक है स्टूडेंट,
तो ये हमने बात की कहा कि सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब हम चलते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर तो डिफरेंट प्रोविंसेस थी हमारी। फॉर एग्जांपल अभी हमने डिस्कस भी किया था, मद्रास है, बॉम्बे, बंगाल, ईस्टर्न बंगाल एंड असम, पंजाब, तो ये प्रोविंसेस हैं। सारी प्रोविंसेस में सीट्स को बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया था। फॉर एग्जांपल इस टाइम पर बॉम्बे में है 47 सीट्स, मद्रास में भी सेम 47, यूनाइटेड प्रोविंस में 47 सीट्स, पंजाब में 25 सीट्स। अब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है इसमें जो बंदे हैं आपको याद रखना है, जो मेंबर्स हैं उनको भी आप डिवाइड करेंगे, ऑफिशियल मेंबर्स एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर। हमने डिस्कस किया था ऑफिशियल मेंबर वो मेंबर जो क्राउन की सर्विस में पहले से हैं, एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर जो क्राउन की सर्विस में नहीं है। ओके स्टूडेंट, हम एग्जांपल लेते हैं बॉम्बे का। बॉम्बे एक प्रोविंस है एंड टोटल सीट्स हैं यहां पर लेजिस्लेचर में 47। ठीक है स्टूडेंट, अब समझिए 26 सीट्स जो होंगी ये सीट्स होंगी नॉन ऑफिशियल्स के लिए। ओके, नॉन ऑफिशियल्स के लिए, एंड 21 सीट्स होंगी ऑफिशियल्स के लिए। देन अब आप समझ सकते हैं प्रोविंस में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को रखा गया था। सेंटर में किसको रखा गया है? ऑफिशियल मेजोरिटी को, और प्रोविंस में किसको रखा गया है? नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। बट यहां पर एक कैच है स्टूडेंट। कैच क्या है? 26 सीट जो नॉन ऑफिशियल्स के लिए आपने रखी है, इसमें से 5 को नॉमिनेट करेगा गवर्नर ऑफ प्रोविंस। प्रोविंस का जो गवर्नर है वो नॉमिनेट करेगा। ओके, देन जो इलेक्शन होगा वो किसका होगा? 21 सीट्स के लिए ये इलेक्शन होगा। अब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो मेंबर्स आएंगे वो किसके थ्रू आएंगे? तो स्टूडेंट आपको याद रखना है ये मेंबर्स आएंगे यूनिवर्सिटी के बोर्ड से। ये मेंबर्स आएंगे, जैसे बॉम्बे है तो बॉम्बे कॉर्पोरेशन से। ये मेंबर्स कहां से आएंगे? म्युनिसिपैलिटी से, जिनको हम बोलते हैं लोकल बॉडीज। तो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होंगे, वहां से मेंबर्स आएंगे। तो इलेक्शन कितनी सीट्स के लिए? 21, और 5 क्या है? नॉमिनेटेड बाय गवर्नर ऑफ प्रोविंस। तो इस टाइप से इलेक्शन का प्रोसेस था। सिंपल टर्म में आपको समझना है, सेंटर में ऑफिशियल मेजोरिटी एंड प्रोविंस में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। क्लियर? नेक्स्ट आपको याद रखना है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के बेस पर इलेक्शन नहीं होते थे। ये इलेक्शन किसके बेस पर होते थे? क्लास रिप्रेजेंटेशन के बेस पर। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस की बात करते हैं। जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, तो आपको याद रखना है सेंटर एज वेल एज प्रोविंसेस में फंक्शंस को भी इंक्रीज कर दिया गया था। अब लेजिस्लेटिव असेंबलीज में डिस्कशन हो सकते थे, साथ में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते थे। बजट पर भी डिस्कशन हो सकता था एंड रेजोल्यूशन भी लाया जा सकता था, बट वोट नहीं हो सकता था। ओके स्टूडेंट, तो वोटिंग पावर अभी नहीं दी गई थी। नेक्स्ट आपको याद रखना है स्टूडेंट, अगर कोई मैटर रिलेटेड है फॉरेन अफेयर से, प्रिंसली स्टेट से, रेलवे से, देन उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते थे। ठीक है स्टूडेंट, अदरवाइज फंक्शंस लेजिस्लेटिव असेंबली से उसको एनहांस कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, साथ में सीट्स को भी इंक्रीज कर दिया गया था। तो ये था हमारा 1909 का एक्ट। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्रोसेस क्या होता है इलेक्शन का, उस टाइम पर क्या होता था। तो ये क्लियर आपको हो गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा 22 ऑफ फेब से क्रूज प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। इस प्रोग्राम में हम प्रीलिम्स 2021 को टारगेट करेंगे स्टूडेंट्स। सारे कंपोनेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया जाएगा एंड साथ में क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाएगा। तो इस टाइप से आपकी तैयारी की जाएगी कि आप कॉन्फिडेंस के साथ 2021 के प्रीलिम्स को दे पाएंगे। तो आइए इस प्रोग्राम को आपको ज्वाइन करना है। क्लासेस लगाइए स्टूडेंट, डेमो क्लासेस लगा सकते हैं आप, और आप डिफरेंस फील करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।